माफ करना, लगी तो नहीं आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये क्या कर रहे हैं? चिट्ठी वापस करो मेरी। देख तो लेने दीजिए क्या लिखा है। वापस करो। कंप्लेन लेटर है बॉबी भैया जी के खिलाफ। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा बुड्ढा? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। चिट्ठी वापस करो मेरी। मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी। भैया जी के खिलाफ शिकायत करना बंद कर। सच्चाई को हिंसा से नहीं दबाया जा सकता। अगर भैया जी का आदेश हो तो मैं अच्छे अच्छे को दबा देता हूं और देखता हूं तेरी सच्चाई कैसे नहीं दबती है। सच्चाई नहीं दबेगी। साले को साले को सच्चाई का पुजारी। बस भैया जी के खिलाफ शिकायत करने वालों को इसी तरह की सलामी दी जाती है। मारो साले को जब तक इसकी सच्चाई का नशा ना उतरे। मारो से। माँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना। अरे नहीं मामी छोड़ी, मैं मदद। नहीं माँ मैं करूँगा। नहीं मैं नहीं माँ मैं करूँगा। मैं कर रही हूँ ना। तुम छोड़ो मुझे, मैं कर लूँ। नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे लिए गोभी के पराठे बनाने का वादा नहीं करती। मामी बना दीजिए ना, मामा को भी गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज मामी हमारा भी मन कर रहा है खाने का। माँ बना दो ना, माँ प्लीज बना दो। अच्छा बाबा ठीक है बनाती हूँ। अब जाओ यहाँ से जाओ। अच्छा मामी उसके साथ ना मक्खन डालना मत भूलिएगा, मक्खन के साथ स्वाद यम्मी हो जाता है। नहीं माँ ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, इसको मक्खन मत देना। क्यों? क्योंकि पहले ही इतनी मोटी हो गई है और मक्खन खिलाओगे तो फिर पूरी भैंस बन जाएगी भैंस, और फिर भैंस की तरह सबको सींग दिखाती फिरेगी माँ। मैंने कहा था ना भैंस से पूरी की पूरी भैंस है, पूरी की पूरी भैंस। नहीं पापा 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 उठिए। पापा ये कुर्सी ला। हाँ पापा आप ठीक तो हैं? ये सब क्या हुआ? मुझे बैठे सब ये क्या? पवन पीहू। हे भगवान क्या हुआ? पापा बोली ना आप ठीक क्या हैं? हुआ इन्हें?
डॉक्टर को फोन कर। हाँ माँ। पवन, मैं ठीक हूं। स्वदेश के गुंडे क्या सोचते हैं? मुझे कुछ लाठियां मारकर और मेरी चिट्ठी फाड़कर मेरा हौसला तोड़ देंगे? नहीं, बल्कि मेरी निष्ठा और बढ़ गई। जब तक मैं उस गुंडे अवधेश को जेल नहीं भिजवा दूंगा, मेरी कलम नहीं रुकेगी। मैं ऊपर तक जाऊंगा, उसकी शिकायत मैं ऊपर तक करूंगा। अरे अब तो संभल जाइए। क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? क्या चाहते हैं? किसी दिन आपकी लाश आई इस घर में। मम्मी, और नहीं तो क्या? क्या बोले इन्हें? छोड़ दीजिए अपनी ये इंसाफ की लड़ाई। कोई नहीं सुनने वाला है आपकी। मान जाइए हमारी बात। अब हम आपको और मुसीबत मोल नहीं लेने देंगे। बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका है सब। भैया, भैया होश से काम लीजिए, जोश से नहीं। होश से काम लेती हूँ? इतने झटके लगने के बाद कोई होश से काम कैसे ले सकता है? आज मुझे मत रोको। पवन, ये क्या कर रहा है? ये कौन सा तरीका है वापस हिंसा के रास्ते पर? उस दिन तो तू कह रहा था कि तू मेरे विचारों में यकीन रखता है। एक छोटा सा हादसा क्या हुआ मेरे साथ, तेरा यकीन टूट गया? अरे बेटा, थोड़ा सब्र रख, जवाब जरूर आएगा। जवाब आने में बहुत देर हो चुकी होगी पापा। इस बार हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। पवन, अरे अब तो शांति से बैठे रहिए। पवन, तू इनकी बात क्यों नहीं मान रहा है? नहीं मां, इस बार मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगा। उस गुंडे अवधेश को किसी ना किसी को सबक सिखाना ही होगा। अब वक्त आ चुका है। नहीं पवन, तो कितना भी नीचे गिर जाए, हमें उन जैसा नहीं बनना है। पापा, इस बार मैं आपकी किसी भी बात में नहीं आने वाला, और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं भैया, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मामा जी वैसे ही बहुत चोट खाए हुए। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वही हो। हाँ पवन, पीहू ठीक कह रही है। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? भैया, भैया बहादुरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। अपने गुस्से पर काबू रखना ही सही बहादुरी है। और अपने गुस्से को पालिए और सही तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखिए। इसी में हम सबकी भलाई है। और एक बार मामी के बारे में तो सोचिए। जब आपको मामूली सा बुखार आ जाता है तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती, और हिंसा से लड़ाई लड़ते लड़ते अगर आपको जरा सी भी चोट लग गई तो जरा सोचिए क्या बीतेगी उन पर। हे भगवान, और हमारी कितनी परीक्षा लेगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें यह दिन दिखा रहा है? तू यह दिन दिखा रहा है। मैं दवा लेके आती हूँ। मेरा पूरा परिवार धीरे धीरे टूटता जा रहा है, सिर्फ उस अवधेश के कारण। वो गुंडा नहीं, जानवर है, जानवर, जो वैश्य। लेकिन चाहे जो हो, मुझे इस मामले का अंत ढूंढना होगा। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, वो पोस्ट ऑफिस के सामने वो प्रोफेसर को कोनो बहुत भयंकर मारा है। दल्लनपुर में किसका मुंह ताया बे? भैया जी, हो ना हो, इस सब वो नाटे ठाकुर का किया था। हम आपसे कहे थे ना कि वो आपके सामने तो टिक नहीं पाता, इसलिए ससुरा उन पर वार कर रहा है ताकि आपको तकलीफ दे सके। ससुर का नाती पहले बहूजी पर भी हमला कर चुका है, तो इस बार ससुरे का खेल ही खत्म कर देते हैं।
भैया जी खबर लगी है कि नाटे ने अपना ठिकाना बदल लिया है और जाकर दूसरे अड्डे पर बैठा है ससुरा। अगर पाताल में भी छुपा होएगा ना तो ढूंढ निकालेंगे साले को। जाओ जाकर पता करो कौन सा ठिकाना है उसका। रोज सुबह हनुमान जी की मूर्ति के सामने पहलवानी करता है। उसके 3 आदमी हमेशा साई की तरह उसके साथ रहते हैं। ये हवेली का पूरा नक्शा है, ये अंदर जाने का मुख्य द्वार। लेकिन सारा अवधेश सिंह ठाकुर अकेला ही हजारों के बराबर है। हमें उसे ऐसे जकड़ना होगा कि वो अपनी जगह फटफटाता रह जाए लेकिन कुछ कर ना पाए। ऐसा ही होगा और बहुत जल्द होगा। अबे छोटी क्या हो रहा है? अब कितनी दफे बताए नाटे ठाकुर, जब ऐसी भगदड़ मस्ती है तो। हाँ तब अवधेश सिंह ठाकुर आ जाते हैं। भागो साले। गलती हो गई हमसे, हमको माफ कर दो भैया। अरे भैया मार का रहा, माफी तो मांग रहे हैं ना। अरे थोड़ा तो इज्जत रखो, आतंकी खत्म कर दियो यार। अरे हम पैर पकड़ रहे हैं तुम्हारे, काहे मार रहे बताओ तो। अगर आज के बाद अर्पिता के आसपास भी फटके ना तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझको। आया याद कौन अर्पिता है? अबे आज छोड़ रहे हैं, कहा है कि हारा कुत्ता को मारना पसंद नहीं है हमको। अगर आज का बाद अर्पिता जाओ के घर वालों के आसपास भी फटका ना तो धरती मौत जिन्ना काट देंगे। अबे एक बात सच सच बता, तुम उसकी सुपारी हमको देने आते हैं, हमारी सुपारी उसको दे आए हो बे? जब भी तुम आते हो तो पीछे पीछे वो चला आता, कुत्ता की तरह मार रहा है। ऐसा कुछ नहीं है नाटे। और एक बात बताओ, यार पिता कौन है बे जिसकी वजह से इतना झापड़ पड़ा है हमको? चलो बताता हूँ, चलो। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि डाल ताकि हमारे घर पर लगा ग्रहण टल जाए। हमें समझ नहीं आ रहा हम अपने परिवार को कैसे संभालें। यह अवधेश नाम का तूफान कहीं हमारे घर को उड़ा ना ले जाए। हे प्रभु, हम पर दया कर, दया कर। ये क्या कर रही हो? भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उनसे भीख नहीं मांगते। हमारा वक्त बुरा है तो क्या हुआ, पर ये तो परम कृपालु हैं, सब देखते हैं। भगवान की प्रार्थना शांत मन से, प्यार से, शांति के लिए करनी चाहिए।
इन छोटी मोटी बातों के लिए भगवान को क्यों परेशान करना? आपके लिए छोटी मोटी बातों की, हमारे लिए हमारा घर, हमारे अपने ही हमारी दुनिया है। और हम शांत मन से कैसे पूजा करें? आप हमें शांत रहने दे तब ना। हे प्रभु, हमारे घर को किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे। हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि दे। मम्मी, मम्मी, आपकी इस दुनिया, आपके छोटे से इस घर को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। और मामा जी ठीक कह रहे हैं, शांत मन से प्रार्थना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीहू, तुम रुको, मैं देखता हूं।